हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2007 में रिलीज़ हुई द हिल्स ऑफ आइस मूवी का दूसरा पार्ट। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तभी आपको इसका दूसरा पार्ट समझ आएगा। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक है। तो अभी हम देखते हैं इस मूवी का दूसरा पार्ट। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसे बंदी बना के रखा गया था। वो एक म्यूटेंट बच्चे को जन्म देती है और कोई उसे मार डालता है। इसके बाद ये मूवी अपने पहले पार्ट के साथ कनेक्ट होता है, जहां बॉब के फैमिली के साथ हुए हादसे के बाद यूएस आर्मी यहां पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन चलाते हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इंस्टॉल करने का ऑर्डर देता है। फिर हम कुछ साइंटिस्ट को यहां काम करते हुए देखते हैं, जिनका सिक्योरिटी का जिम्मेदारी था कर्नल रेडिंग के ऊपर। वहीं कंप्यूटर में कुछ फॉल्स मूवमेंट शो होता है और कनेक्शन अपने आप टूट जाता है। उसे ठीक करने जाता है हैन और वहीं उसे कोई म्यूटेंट बीच में से काट कर मार डालता है। इसके बाद हम फॉस्टर को देखते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर कैमरा लगा रहा था। वो वॉकी टॉकी की मदद से विल्सन और हैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। फिर एक म्यूटेंट पीछे से उसकी सर पर कुल्हाड़ी मारता है, जिससे फॉस्टर वहीं मारा जाता है। फिर वो म्यूटेंट कर्नल रेडिंग को भी पीछे से अटैक करता है और पहाड़ से नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम यूएस नेशनल गार्ड की एक ट्रूप को देखते हैं, जिन लोगों को इन साइंटिस्ट के पास सप्लाईज पहुंचाने का काम मिला था। ये लोग सेक्टर 16 पहुंचते हैं सप्लाईज लेकर, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इन लोगों को कोई भी साइंटिस्ट नहीं मिलता है। रेडियो में उन लोगों को किसी का आधा अधूरा सा मैसेज मिलता है, जो उन लोगों को समझ में नहीं आता, और सडनली पहाड़ के ऊपर से कोई उनको सिग्नल देता है। वो मिरर सिग्नल देखकर सर्जेंट सर्च एंड रेस्क्यू का ऑर्डर देता है। वो नेपोलियन और एम्बर को नीचे बेस में रह के रेडियो ऑपरेट करने को कहता है। पहाड़ में चढ़ने के टाइम मिकी एक खड्डे में घुस जाता है, जिससे उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तब सर्जेंट उसे नीचे बेस में लौट जाने का ऑर्डर देता है। इधर नेपोलियन और एम्बर को साइंटिस्ट विल्सन मिलता है। म्यूटेंट्स ने उसे जख्मी हालत में केमिकल लेट्रिन के अंदर छोड़ दिया था, ताकि वो तड़प तड़प के मर सके। विल्सन नेपोलियन और एम्बर को इस जगह के बारे में वार्न करता है और मारा जाता है। इसके बाद कोई उन लोगों के ट्रक को आग लगा देता है और उन दोनों का राइफल्स भी गायब हो चुका था। फिर एम्बर अपनी ट्रूप को ज्वाइन करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। अचानक एक म्यूटेंट एम्बर के ऊपर हमला करता है। तब मिकी उसके शोल्डर पर शूट कर देता है, लेकिन जख्मी हालत में वो म्यूटेंट वहाँ से भाग जाता है। मिकी अपने एंकल ट्विस्ट के बारे में बताता है और तभी एक होल के अंदर से दो हाथ निकल आती हैं और मिकी के पैर को पकड़ लेती हैं। वो म्यूटेंट होल के अंदर मिकी को खींचने लगता है। एम्बर और नेपोलियन मिलके मिकी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। दूसरी तरफ बाकी लोगों को साइंटिस्ट फॉस्टर का डेड बॉडी मिलता है और सडनली एक म्यूटेंट पीछे से उनके ऊपर हमला करने लगता है। उस म्यूटेंट को शूट करने की कोशिश में एक्सीडेंटली गोली जाकर सर्जेंट के छाती में लगता है, जिससे सर्जेंट की वहां पर ही मौत हो जाती है। तभी एम्बर और नेपोलियन भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और मिकी की गायब होने की बात सभी लोगों को बताते हैं। अब वो लोग वापस लौटने लगते हैं। स्पीटर सर्जेंट की डेड बॉडी को लेकर रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगता है, लेकिन कोई म्यूटेंट रस्सी को काट डालता है, जिससे स्पीटर भी नीचे गिरकर मारा जाता है। फिर वो लोग नीचे जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें कर्नल रेडिंग अधमरा हाल में मिलता है। कर्नल उन सबको म्यूटेंट्स के बारे में बताता है और ये भी बोलता है कि वो म्यूटेंट्स फीमेल विक्टिम्स को उठाकर ले जाते हैं, ताकि उनसे अपना बच्चा पैदा कर सकें। जैसे कि फर्स्ट सीन में हमने एक औरत को बच्चा पैदा करता हुआ देखते हैं। फिर जब सारे लोग उन्हें यहाँ से बचकर जाने का रास्ता पूछते हैं, तो कर्नल रिप्लाई में खुद को ही गन से शूट करके मार डालता है। फिर वो लोग एक ट्रैप बनाते हैं, जिसमें एम्बर और मेसी बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर एक म्यूटेंट उन लोगों को पीछे से हमला करता है और बाकी के लोग जो कि छुपे हुए थे उसे शूट करके मार डालते हैं। मेसी इन सबसे दूर जाके टॉयलेट करने लगती है कि तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़कर माइंस के अंदर ले जाता है। मेसी की चीखें सुनकर सब लोग माइंस के अंदर जाते हैं, लेकिन स्टंप अंदर नहीं जाना चाहता था। वो अकेले ही पहाड़ से नीचे उतरने लगता है और तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़कर उसका हाथ काट देता है, जिससे वो भी नीचे गिरकर मारा जाता है। दूसरी तरफ एम्बर और नेपोलियन एक खड्डे में गिर जाते हैं, जिससे वो दोनों डेल्मर और क्रैंक से अलग हो जाते हैं।
इधर हम उस म्यूटेंट को देखते हैं जो कि मेसी को एक बेड में लेटाकर उसकी रेप करने की कोशिश करता है। तब इन म्यूटेंट्स का लीडर पापा हेड आ जाता है और उस दूसरे म्यूटेंट को भगाकर खुद मेसी का रेप कर डालता है और उसे जानवरों की तरह पीटने लगता है। दूसरी तरफ वो म्यूटेंट एम्बर को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेपोलियन एक पत्थर की मदद से उस म्यूटेंट का सर कुचल डालता है। उसके बाद एक दूसरा म्यूटेंट डेल्मर और क्रैंक पर गोली चला देता है, जिससे डेल्मर के शोल्डर पर गोली लग जाता है। फिर क्रैंक उस म्यूटेंट को मारते हुए पूरी मैगजीन खाली कर डालता है। इधर नेपोलियन और एम्बर को हेंसल नाम का एक म्यूटेंट मिलता है। हेंसल सारे म्यूटेंट से अलग था क्योंकि वो इंसानों की तरह सोच रखता था। इसके बाद डेल्मर और क्रैंक भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। हेंसल इन सबको एक सीक्रेट रास्ते से बाहर जाने के लिए मदद करता है। फिर ये लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे। वहां उन लोगों को मिकी की कटी हुई सर मिलती है, जिसे देखकर एम्बर चिल्लाने लगती है। इधर डेल्मर के मुंह से खून निकलने लगता है। सब लोग देखते हैं कि उसके पेट में भी गोली लगी थी, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताया था और उसी वक्त डेल्मर भी मारा जाता है। देन उसके बॉडी को लेकर बाकी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन लोगों को एक हिडन डोर मिलता है, जिसे तोड़कर वो लोग उस माइन से बाहर निकल सकते थे, लेकिन एम्बर मेसी के बिना नहीं जाना चाहती थी। तब वो और नेपोलियन मिलके मेसी को ढूंढने जाते हैं। तब क्रैंक को खूब सारा डायनामाइट्स मिल जाता है, लेकिन एक्सीडेंटली उसका ट्रिगर दब जाता है, जिससे डायनामाइट्स ब्लास्ट हो जाता है और क्रैंक मारा जाता है। एम्बर और नेपोलियन एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे आर्मी पर्सन का डम्मी रखा हुआ था। एक म्यूटेंट उधर डम्मी बनकर छुपा हुआ था और वो एम्बर के ऊपर हमला करने लगता है। एम्बर और नेपोलियन मिलके उसे मार गिराते हैं। फिर उन दोनों को मेसी मिल जाती है। पापा हेड ने उसे रस्सी से बांधकर बेड में रखा हुआ था। एम्बर एक अलग रूम में जाकर मेसी की फ़ोन में रिकॉर्डेड हुई वीडियो को प्ले करती है, जिसे पापा हेड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस रूम की तरफ चला जाता है। नेपोलियन और एम्बर मेसी की रस्सी खोलते हैं और उसके साथ भागने लगते हैं, लेकिन तभी पापा हेड रिटर्न चला आता है और सबको मारने लगता है। एम्बर के पास एक गोली बची थी और उसने सीधा उस म्यूटेंट के सर पर गोली मारी। फिर भी उस म्यूटेंट को कुछ भी नहीं होता। वो तब भी एम्बर को हमला करता है। देन नेपोलियन पीछे से उसके पीठ में एक रॉड घुसा देता है। मेसी भी हथौड़ा लेकर उसके पेनिस में मारने लगती है और लास्ट में नेपोलियन एक गन लेकर उसके मुंह में घुसा देता है। तभी जाकर वो म्यूटेंट मारा जाता है। फिर वो लोग सनलाइट का पीछा करते हुए उस कोल माइन से बाहर निकलते हैं। फिर हम लोग एक कंप्यूटर स्क्रीन में इन लोगों की थर्मल विजुअल देखते हैं। तब एक म्यूटेंट का हाथ जोर से उस मॉनिटर को बंद करता है और हमें स्क्रीन में एक मैसेज दिखता है, जिसमें लिखा था कि इन लोगों को फैमिली को कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कैसे ये लोग लापता हुए। ऑफिशियली ये लोग बिना लीव के एब्सेंट हैं और सेक्टर 16 करके कोई जगह रियल में एग्जिस्ट करती है, ये भी सरकार नहीं मानना चाहते थे। इसका मतलब ये है गाइस कि ये लोग भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाए होंगे, इसीलिए सरकार इन लोगों को और सेक्टर 16 के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है। तो ये था द हिल्स हैव आइज मूवी की दूसरी पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।